देखिए, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं, आपके पास सैलरी स्लिप नहीं, आपके पास आईटीआर नहीं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आप बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड को ले लीजिए। बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड के लिए आपको कोई इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं, सिविल बहुत ज़्यादा हो इसकी भी जरूरत नहीं होती है। सबसे मजे वाली बात होती है बजाज ईएमआई कार्ड से आपको नो कॉस्ट ईएमआई की फैसिलिटी मिल जाती है। ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं पर भी आप इस ईएमआई कार्ड का यूज कर सकते हो। उससे भी मजे वाली बात है, अगर आप इस ईएमआई कार्ड को ले लेते हो, कुछ समय यूज करोगे, आपका सिविल इंप्रूव हो जाएगा। सिविल इंप्रूव होने के बाद कोई भी क्रेडिट कार्ड, कोई भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। उससे भी मजे वाली बात यह है कि बजाज ईएमआई कार्ड के लिए मात्र आपको वन टाइम 530 रुपए की ज्वाइनिंग फीस देने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर कोई भी एनुअल फीस देने की जरूरत नहीं होती है। आप इस ईएमआई कार्ड को अगर एक बार ले लेते हो, पहले इसमें एनुअल फीस भी 170 रुपए की देनी पड़ती थी, लेकिन आपको इस समय वो भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप इस ईएमआई कार्ड को अप्लाई करने वाले तो इस बात का 100% ध्यान रखिएगा, 530 रुपए के अलावा कई बार क्या होता है 699 रुपए पेमेंट के लिए आता है, 799 रुपए पेमेंट के लिए ऑप्शन आता है। तो कई बार लोग उस पेमेंट को कर देते हैं। जब वो पेमेंट आप कर दोगे तो उससे आपका ईएमआई कार्ड भी नहीं बनेगा और आपके पैसे भी फालतू चले जाते हैं। होता क्या है कि अगर आप बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते, उस कंडीशन में ये क्या करते हैं कि वॉलेट केयर का एक ऑप्शन दिखाते हैं, जिसको लोग समझते हैं बजाज ईएमआई कार्ड के लिए ऑप्शन दिखाया जा रहा है, लोग पेमेंट कर देते हैं। अगर बाय द वे आपने कभी गलती से ऐसी पेमेंट कर दी है तो 7 दिन के अंदर अपना उसको कैंसिल करवा के रिफंड भी ले सकते हो। कहोगे इस पर एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। अब एक सवाल ये भी बनता होगा कि भाई बजाज ईएमआई कार्ड मिलता क्यों नहीं है? अगर नहीं मिलता तो ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? नहीं मिलने की सबसे बड़ा रीजन ये होता है, कई बार वो कई सारे पिन कोड पे अवेलेबल नहीं होता है। तो जब भी पेमेंट करते जाओ तो ध्यान रखना कि 530 रुपये पेमेंट करनी है, और कोई फालतू पेमेंट के लिए ऑप्शन आए तो पेमेंट मत करिएगा। एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि अगर आपके पैसे कट चुके हैं, बाय द वे कमेंट कर बताओगे आप, तो मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि आप इससे बच कैसे सकते हो। अगर आपके पैसे कट गए हैं तो आपको क्या करना ताकि पैसे आपके रिफंड आ जाए। बाय द वे अगर आपका बजाज ईएमआई कार्ड ना बने तो कम से कम आपका पैसा फालतू तो ना जाए। फिलहाल चलिए देखते हैं किस तरीके से ईएमआई कार्ड को अप्लाई आप घर बैठे हुए कर पाते हैं। जैसा कि बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड अगर अप्लाई करने वाले हैं तो आपको मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे 3 लाख रुपए की मिलती है। लेकिन 3 लाख रुपए ना सही, लेकिन 50,000 रुपए, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए की लिमिट आपको बहुत आसानी से मिल जाती है। जबकि किसी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करोगे तो 20, 30,000, 40,000 रुपए लिमिट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर आप यहाँ पे बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड लेने वाले हो तो सबसे मजे वाली बात यह है कि अगर आप इस समय इस कार्ड को लेते हो, आपको 1,000 रुपए का कैशबैक देखने को मिल जाता है। जैसे आपका ईएमआई कार्ड बन जाए, आप ऑफलाइन जाइए, किसी भी स्टोर से किसी भी एक आइटम को बाय कीजिए, चाहे उसका अमाउंट 5,000 रुपए हो, 10,000 रुपए हो, उस आइटम को बाय करने पे आपको 1,000 रुपए कैशबैक देखने को मिलेगा। वहां पे आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा, हालांकि स्टोर वाले खुद से भी अप्लाई कर देंगे, कूपन कोड भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वहीं इस ईएमआई कार्ड के लिए आपको कोई भी एनुअल चार्ज देने की जरूरत नहीं है, कोई भी हिडन चार्जेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ वन टाइम आपको 530 रुपए की फीस देनी पड़ेगी, और सबसे मजे वाली बात है 1,000 रुपए कैशबैक भी देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको कोई भी चार्जेस कभी भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हम बात करें आपके पास अगर बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड होता, अगर आप ऑनलाइन जाकर इसका यूज करना चाहते हैं तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, विजय सेल, क्रोमा, रिलायंस डिजिटल, मेक माई ट्रिप, होम टाउन, इस तरीके कई सारी वेबसाइटें हैं। वहां से जाकर के आप बहुत सारे आइटम को घर बैठे ऑनलाइन बाय कर सकते हो, वो भी ईएमआई में। और दूसरी बात, अगर आपको ऑफलाइन चाहिए तो आप मार्केट में चले जाइए, किसी स्टोर पे, किसी दुकान पे, छोटी मोटी दुकानों भी आजकल बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड एक्सेप्ट किया जा रहा है। सो बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड के बारे में मैंने आपको डिटेल में जानकारी को शेयर कर दिया। फिलहाल अगर आपको ये कार्ड अप्लाई करना है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, गेट इंस्टेंट अप्रूवल पे आपको क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपके सामने पर्सनल डिटेल का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिर्फ इस पेज को आपको कंप्लीट करना है, इसके बाद आपको पता चल जाएगा आपको बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, और कितने लिमिट के साथ मिल सकता है। क्रेडिट कार्ड की तरह आपको सारी मेहनत नहीं कर देना भाई, सारा कुछ फिलअप कर देना, फिर वीडियो केवाईसी हो जाएगी, सारे डॉक्यूमेंट दे देने, उसके बाद पता चलता भाई आपका यहाँ पर क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट कर दिएगा, आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल सकता है। यहाँ पर आपको इतने सब मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करना क्या है, सबसे पहले आपके पैन कार्ड में जो नाम देगा, नाम एंटर कर देंगे, डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देंगे, और आपका जो भी पैन कार्ड का नंबर होगा इसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। करंट टाइम में आप जिस भी एरिया में रहते हो उसका पिन कोड यहाँ पे एंटर कर देंगे। आपके सिटी का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको बताना है, आप एक सैलरी पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयर हो। इसके बाद देखेंगे आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। इतना फिलअप करने के बाद आपको लिमिट पता चलता है। लेकिन लिमिट आखिरकार पता कैसे चलता है मैं आपको एक बार वो भी क्लियर करता हूँ, शायद आपको किसी ने बताया नहीं होगा। जैसे आप अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर करते हैं, उससे ही पता चल जाता है कि भाई आपकी एज है जो 21 से ज्यादा हो चुकी है और आप इस ईएमआई कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हो। जैसे ही आप अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर करते हो, पैन कार्ड के नंबर से आपका सिविल फैच कर लिया था। सिविल देखने से पता चल जाता है अगर आपके सिविल में कोई एक सिंगल क्रेडिट कार्ड या लोन की एंट्री हो चुकी है तो उसके ब्याह पे भी आपको ईएमआई कार्ड दे दिया जाता है। पिन कोड से आपके पता चल जाता है कि आपके एरिया में बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड की सर्विस है या नहीं है। अब जैसे हमने यहाँ पे सारा कुछ फिलअप कर लिया, सिंपल हम प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे हमें यहाँ पर हमारे कार्ड की लिमिट दिखा दी गई और हम यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल भी हैं, जो कि 1,34,000 रुपए की लिमिट दिखाई जा रही है। अब हमें इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए अपने वेरिफिकेशन को कंप्लीट करना पड़ेगा। नीचे आना है, आपको सिंपल सा प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका नाम और आपका एड्रेस वगैरह दिखा दिया जाएगा। अगर आपको
ये एड्रेस सही लगता है तो ठीक है, आपके सिविल में से फैच करके दिखाया जा रहा है। और अगर आपको लगता है कि आपका ये एड्रेस सही नहीं है तो अपडेट एड्रेस पे क्लिक करके आप चाहें तो अपना एड्रेस भी यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। फिलहाल आपको यहाँ पे एड्रेस अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिजिकल आपका कार्ड घर पे नहीं भेजा जाता, आपको वर्चुअल फॉर्म में ऑनलाइन ही देखने को मिल जाता है। फिलहाल नीचे की तरफ आएंगे, कंफर्म पे क्लिक करेंगे। जैसा कि हमारे कार्ड की लिमिट 1,34,000 रुपए है और जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हम कर सकते हैं वो 50,000 रुपए कर सकते हैं। आपको वन टाइम की ज्वाइनिंग फीस देनी पड़ेगी जो कि 530 रुपए होती है। नीचे आएंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखेंगे यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल हम सिंपल सा यूपीआई पे क्लिक कर देंगे, पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे फोन पे को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे फोन पे एप्लीकेशन पे एक नोटिफिकेशन चला जाएगा और वहाँ पे जाने के बाद अपना हम यूपीआई आईडी एंटर करने के बाद पेमेंट को कर देंगे। फिलहाल हमारे यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल बजाज फिनसर्व लिमिटेड को हो चुकी है और हमारा यहाँ पे ईएमआई कार्ड सक्सेसफुल जनरेट हो चुका है। लेकिन अभी भी हमारा यहाँ पे बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड एक्टिवेट नहीं है। एक्टिवेट करने के लिए सिंपल से आपको यहाँ पे एक्टिव नाउ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखेंगे आपको यहाँ पे अपने एक बैंक की डिटेल देनी है ताकि ई मैंडेट कंप्लीट हो पाए। और बैंक की डिटेल आपसे इसलिए ली जा रही है, अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट ईएमआई में बाय किया हुआ है तो जो आप बैंक की डिटेल यहाँ पे देने वाले उस बैंक से हर महीने की ईएमआई ऑटोमेटिक डेबिट हो सके, उसके लिए एक तरह से परमिशन देने की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले अकाउंट होल्डर का नाम डालेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा नाम वही डालिएगा जिस नाम से आप बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड को अप्लाई कर रहे हैं। इसके जस्ट बाद आपको आईएफएससी कोड डाल देना, अकाउंट नंबर डाल देंगे। अकाउंट आपका सेविंग है या करंट है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सिंपल से आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे आपको यहाँ पे आपके अकाउंट की सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। नीचे आएंगे, आपको अपने अकाउंट का वेरिफिकेशन करना है, भैया आपका अकाउंट एक्टिव है या नहीं है, आपका अकाउंट है या नहीं है। इसका वेरिफिकेशन करने के लिए आपको 3 तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला डेबिट कार्ड, दूसरा नेट बैंकिंग का और तीसरा यहाँ पे आधार कार्ड का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। वैसे तो यहाँ पे देखेंगे भाई नेट बैंकिंग सबके पास नहीं होता, लेकिन डेबिट कार्ड लगभग सबके पास होता है। फिलहाल हमने डेबिट कार्ड पे क्लिक कर लिया, इस बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, सिंपल से सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे आपको यहाँ पे सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको कार्ड के नंबर डाल देना है, मंथ ईयर डाल देना है, सीवीवी डाल देंगे और कार्ड होल्डर का जो भी नाम होगा उस नाम को यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। लेकिन मेक पेमेंट पे क्लिक करने से पहले एक जानकारी शेयर करना चाहूंगा, आप जिस भी अकाउंट का डेबिट कार्ड लगा रहे हो, जो भी अकाउंट की डिटेल दे रहे हो, उस अकाउंट से 118 रुपए काटे जाएंगे। 118 रुपए वो बैंक चार्ज लेती है ताकि हर महीने की ईएमआई ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से डेबिट करवाई जा सके। उसके लिए परमिशन या फिर कह सकते हो उसको मैनेज करने के लिए आपसे ये चार्जेस लिया जाता है। फिलहाल ये मेक पेमेंट आप जैसे क्लिक कर देंगे आपके पास एक ओटीपी है, ओटीपी डाल देंगे। तो इस तरीके से देखेंगे बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड आपका सक्सेसफुल बन जाता है। व्यू कार्ड पे क्लिक करके आप इसकी डिटेल को देख सकते हो और उस डिटेल के माध्यम से आप ऑनलाइन चाहे तो किसी भी आइटम को बाय कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे कार्ड के नंबर वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आप कोई भी आइटम ऑफलाइन बाय करने वाले हो तो उस कंडीशन में आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप ऑफलाइन जाते हैं किसी भी आइटम को सेलेक्ट करते हो, अपना मोबाइल नंबर दे दोगे, आपका मोबाइल नंबर जो ओटीपी है ओटीपी दे दोगे तो बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड के थ्रू बाय कर सकते हो, या फिर बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड की जो यहाँ पे डिटेल है उसको दे करके भी आप किसी भी आइटम को आप ऑफलाइन में बाय कर सकते हो। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने ये बताया कि बजाज ईएमआई कार्ड आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। पहला प्रोडक्ट कोशिश करिएगा आप ऑफलाइन बाय कर लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप बाय करने जाएंगे ई मैंडेट आपका कंप्लीट सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो पहला प्रोडक्ट आपको ऑफलाइन बाय करने के बाद ऑनलाइन आप कितने प्रोडक्ट बाय कीजिए, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, कहीं पर कोई डाउट हो प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।